एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। तो इसमें एक लड़के ने बोला कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखे वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। रिश्तेदारों में देखना जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा उसे कोई किसी में भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन में, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगी से समाज का। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। पता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चले कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे फोन आएगा। बुलेट लेके घूमता है सब, खाए का औकात नहीं, दहेज में बुलेट चाहिए, सोचा चढ़ जाएगा छाती पे मर जाएगा तू। जीवन बीत गया खटिया पे, दहेज में दीवान पलट। 300 को ठंडी में जरा के आग ताप गया। दीवान पलंग को नहीं जो दहेज मांग रहा है, तो घड़ी आदमी लकड़ी जला जरा आग तापेगा। ये रियलिटी है बाबू। लड़की का दिल कितना साफ रहे, देखने वाले पहले उसका चेहरा देखें। लड़का का दिल कितना साफ रहे, लोग देखते हैं कमाता कितना। दोनों और तकलीफ है। लड़कियां तो कम से कम रो के तकलीफ बता देती है, तो रोइयो नहीं पाता। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान टूटता है, जमीन नीचे से गाली देती है। इसको समझ में नहीं आता अपना शरीर लेके कहाँ जाए। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ना, उनको क्या लगता है कि अच्छी लड़की, जो उन लोगों को लगता है कि अच्छी लड़की घर में रहती है। अरे बेवकूफो, अच्छी लड़की अच्छी ही रहेगी, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे जहां भी रहे। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना, कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो सबसे पहले वो व्यक्तिगत बारे में सोचेगा। हमको खाए को मिल जाए, हमारा वैल्यू हो जाए, हमारा सब कुछ हो जाए। जब तक इंसान अशिक्षा में रहता है ना, व्यक्तिगत सोचता है। सबसे ज्यादा शिक्षा का अभाव जानवरों में होता है, पढ़ ही नहीं सकता वो, आप कुछ कर दीजिए। इसलिए देखिएगा ना, अगर 10 गो जानवर हैं, सबके भर भर पेट खाने का व्यवस्था रहे, तब वो दूसरे में लूटने लगेगा। कि शिक्षा का अभाव सबसे पहले इंसान के अंदर व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पन्न करता है। जैसे आपके अंदर शिक्षा आने लगेगी, आप अपने छोड़ के अपने परिवार के बारे में सोचिएगा। डायरेक्ट समाज नहीं आता है, पहले क्या आएगा? परिवार। शिक्षा का लेवल और बेहतर जाएगा तो मोहल्ले के बारे में सोचेंगे कि एक काम करते हैं कि हम अपना दुआरी साफ करते हैं तो कुछ और वो साफ करा देते हैं, मतलब अपना मोहल्ला वगैरह। तो शिक्षा जितना ज्यादा रहेगी ना, उतना बेहतरी होते रहेगा। लड़की सब भी देखिएगा, किचन में अगर अकेले हैं और कॉकरोच निकला, चुपचाप मार दीजिए। देखिए 3-4 को लड़का हर गुनाह कबूल है, हंस के मुझे सजा देने वाला बेकसूर होना चाहिए। नहीं समझा? जिसके खुद के ऊपर जांच चल रही हो वो हमसे मांग रहा है क्या चीज? माफी। हमारा अकाउंट डिटेल सब जांच हो गया, कुछ मिलवे नहीं किया, हो गया जांच। हाँ, सब चीज जांच कर लिए, यहाँ पे सारा चीज हो गया, इंटरनल सब कर लिया लोग, उन लोग को पता ही नहीं चला। उल्टे हमको इनकम टैक्स वापस पैसा भेजा है कि आप ज्यादा टैक्स दे दिए थे।
ज्यादा दे दिए थे ना वहां पे, तो कहा कि नहीं इतना नहीं होता है, आप रख लीजिए। हम कहें कि देखो तुम बिहारियों को केवल गलत नजर से देखते हो लोग, हम ऐसे भी हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, समझा गया। और हमने टैक्स ना इनकम टैक्स वालों को नहीं दिया, हमने अपनी भारत माँ को दिया है। बच्चा चाहे जितना कमाए माँ के पास छोड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जेल जाने से आदमी कोई डरा नहीं है। लेकिन अगर किसी सड़क पे 2000 का नोट गिरा हो और 500 का गिरा हो तो कौन सा उठाएंगे? उठाएंगे। अरे गधा दोनों उठाओ। तुम लोग क्या इकोनॉमिक्स पढ़ेगा रे? क्या कहेगा इसे? 2000 को उठाते 500 का न लेंगे, चलो। पढ़ी लिखी महिला रहेगी, उसको बात बोल दीजिएगा तो समझ जाएगी। अगर बकलोलिया रहती है तो नहीं बोल दीजिए ना, मुंह फुले रहेगी इस इंतजार में कि आप ही बोलिएगा तो हम झूठेंगे। तुम झूठ, तुम पढ़ा लिखा है तो क्या मतलब? झूठ तुम, ये रिश्ता नहीं, ये मुकाबला है, तुमको हारना होगा। तुम कलेक्टर है तो क्या हुआ? कितना पढ़ा है क्या मतलब है? हमारा लक्ष्य नहीं, उतना पढ़ेगा तो तुमको ही। लेकिन जब पढ़े लिखे रहेंगे लोग तो समझेंगे रिश्ते निभाने कोई रेस नहीं कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। कल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। बकलो सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा? कोई लड़का हाथ धो के पीछे पर बड़े मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए? मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बहुत। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहाँ पर आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? आई एम इंडियन। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में जब तक सांस है तब तक आपको प्रॉब्लम होगा, समझा क्या? हमेशा कोई ना कोई बुराई वगैरह होती रहेगी आप सबको। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग वही कुछ कमा करने से पहले ही डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन हम उस समय शिक्षक नहीं थे, लेकिन कसम खाए थे जब हम शिक्षक बनेंगे ना किसी गरीब को रोने नहीं देंगे। वो नहीं पढ़े वो कहेगा, अपने आप से कहेगा कि मैंने गलती किया, ईमानदारी से नहीं पढ़ा। वो ये नहीं कह सकता है कि पढ़ाई इतनी महंगी थी। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कोई आए जाए जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है। नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे।
दिल दुखा के आप करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते, याद रखिएगा कभी भी। हर आप देखे होंगे गरीब इंसान भी अमीर बन गया होगा, किसी का दिल नहीं दुखा होगा, ईमानदारी से नमक रोटी खाया होगा। पहले नॉर्मल फिल्म चलता था, नदिया के पार, समझ में आता था, व्यवहारिक जीवन लगता था, नदी पार हो सकता था। चांद के पार मतलब फेंकने का हद पार कर दिया, तारों के शहर में। हमेशा एक चीज याद रखना, दुनिया का सबको अगर जोड़ के रखना है, सबको जोड़ के रखना है, तो एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ देती है, पैसा। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से न पूछेंगे कितना गया है आगे, फिर तो उनको देखिए लेंगे। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकलता। मृत्यु और गरीबी में ज्यादा भयावह गरीबी होती है, वो डेली जान लेती है, डेली मारती है। कभी आपके परिवार के लोगों को रुसवा होके आना पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। कामयाब हो और जल्दी कामयाब हो।